जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उसका बोर्ड एग्जाम जो रहा है करीब आ गया। बुधवार को साइंस का एग्जाम है। साइंस के कुछ प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण लेने वाले हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी वे में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो कुछ उदाहरण है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो सबसे पहले अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, संयोजन अभिक्रिया। पहचानना कैसे है, पहचान कैसे करें कि वह दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया का है या वियोजन का है। संयोजन माने साथ जुड़कर एक बनाए, साथ जुड़कर एक बनाया। साथ में कितने, यानी एक कंपनी का निर्माण हो रहा है, किसी एक कंपनी का निर्माण हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं, यानी दो या अधिक। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, एक बार सुन लिएगा जो पहचानने का तरीका लिख रहे हैं। दो या अधिक मिलकर एक उत्पाद बना है। दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या अधिक मिलकर एक उत्पाद बना है, जैसे H2+O2। ये सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया को, H2 गैस प्लस O2 गैस मिलके बनाएगा H2O। बैलेंस कर लिया जी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया 2H2। ये क्या बना गया, जल। ये कैसा फेज है, लिक्विड। तो देखिए दो मिला, इधर एक नजर आना चाहिए, इधर कितना नजर आए उससे कोई मतलब नहीं है। इस साइड जितना नजर आवे इधर वाले को अभिकारक कहते, इधर वाले को प्रतिफल। अभिकारक में कितना नजर आ रहा है उससे मैटर नहीं करता। प्रतिफल में कितना नजर आना चाहिए, एक। उत्पाद में कितना, एक। और ले लेते जी। बैलेंस कर ले, कितने नजर आ रहे हैं, इधर कितना भी नजर आ रहा है कोई मतलब नहीं। इधर कितना नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण CO2। इधर कितना, 2। इधर कितना, 1। इधर जितना मन उतना नजर आवे, इधर कितना नजर आना चाहिए, 1। इस कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया, जो किसमें हमको दिया है, एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको बचाने के लिए। ऑब्जेक्टिव बोलेगा निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, या कौन निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो संयोजन का पहचान किधर है, तीर के बाईं तरफ कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है। दाहिना तरफ कितना नजर आना चाहिए, एक ही नजर आना चाहिए। इधर कितना, वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जी। स्क्रीनशॉट लीजिए, बात को समझिए। दो या अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाए। तो संयोजन में हम क्या देखें, साथ जुड़कर एक बने, यानी किसी कंपनी को निर्माण होने में जितने लोग भाग लेते हैं, जितना भाग लेना बाईं तरफ कितना जावे उत्पाद में एक नजर आना चाहिए। इसका उल्टा है, वियोजन है दूसरा। वियोजन अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजिशन। वियोजन अभिक्रिया इसमें पहचानने के लिए आपको पूछेगा, एकल अभिकारक से दो या अधिक प्रतिफल, दो या अधिक उत्पाद बने। अभिकारक क्या हो, अभिकारक क्या हो, एकल। प्रतिफल या उत्पाद कितना बने, 2 से अधिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र भी याद रखिएगा। चूना पत्थर, ईटा पत्थर नहीं जी, चूना पत्थर। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है, चलो अभी बताएंगे। चूना पत्थर, इसको हिट मार दे, उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कौन सा, इधर एक, इधर एक से अधिक है, कितने हैं, 2 है।
समझ में आई कि नहीं आई? इधर 1 इधर 2, यानी किसका वियोजन? Fe FeSO4 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। FeSO4 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 गैस, SO3 गैस। आइए जी बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 3 2 5 3 8 गो, इधर 4 गो है, 2 से गुना करिए 8 सब हो गया होगा। बराबर चेकअप मार सकते हैं आप। यानी किसका उदाहरण है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सब। किसका एग्जाम्पल है? एनसीईआरटी का। यही पूछेगा एनसीईआरटी। बिना बूझा चूना। करण छोटुआ मान ले, खचाक से घिंच लीजिए फोटुआ। यानी वियोजन माने इधर एगो अब इधर ढेर कुना, कोनो दिक्कत नहीं। यानी एकल से ढेर कुना बने तो वियोजन कहलाएगा साहब। कौन सा योजन? वियोजन। और ढेर कुना से एकल बनेगा, संयोजन कहलाएगा। ये कुछ फार्मूला पर हम बात करते हैं। रविंद्र जी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो अभी लिखे तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो लिखे थे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन सा नाम है जी? रासायनिक नाम। सूत्र साधारण नाम क्या है इसका? बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना। घर पोतने से पहले जो चूना को पानी में डाला जाता है फूलने के लिए, वो वाला चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जो चूना बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा? जल से। तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा भी क्रिया भाई यहां पर लिख देते हैं। और जब ये पानिया में इसको डाल देंगे, मान लो इसको हमने डाल दिया पानी में, इसमें डाल दिया पानी में, तो ये जो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलेगा। धुआं धुआं फेंकता ना, धुआं पानी में चूना को डाल दो, शुक्ला को बुलबुल 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 हिट कर जाएगा। अगर आपको चेक करना तो किसी गिलास या किसी बोतल में डाल के देखिए, उसको बाद छुइए, गर्म लगेगा। वो तो गर्म क्यों लगता है? उष्मा निकलने के कारण। तो उष्मा छेपी का भी उदाहरण है। अब इसको क्या, कौन सा चूना? इसका नाम है ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम कैल्शियम है। कैल्शियम, ये सब रासायनिक नाम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पता तो जो लिख देते हैं उसको याद रखिए। हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना, बूझा चूना। अब इस जब बूझा चूना को, अच्छा इस चूना का उपयोग जो है घर के पुताई के लिए किया जाता है। घर में जो चुनवा लपेटते हैं ना, या खैनिया में ताल बजाता है, जो बोरे बोरे बाबा उठ के और दूध खिली मार लेते हैं, उसमें जो चुनवा रगड़ते हैं, आवा पता है खिली तो मार ला, खिली हम और रगड़ के ताल ठोका के, वही चुनवा जो लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
अभी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसको जब हम धीरे धीरे क्रिया करता है, कैसे प्रक्रिया, धीमी अभिक्रिया, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम चूना पत्थर, खगड़िया चूना, सब एक नाम है। ऊना चूना जो आएगा, खंड से चूना, खड़िया चौक। देखो आप देखो यहाँ पर बात की कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम बिन बूझा चूना कहते हैं। साधारण नाम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बूझा चूना को जल में डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको बूझा चूना कहते हैं। पानी में डालने के बाद बुझे जाएगा, आदमी बुझ जाता है तो चूनवा है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी प्रक्रिया करता है। कैसी प्रक्रिया, ही धीमी है, धीरे 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 2-4 दिन बाद उज्जर, जितना मतलब घर पोतने के बाद 2 दिन बाद ज्यादा लाइट दिखाई देता है, यानी कि क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर। तो ये भी ले सकते हैं, ऐसे नाम आपका ऑब्जेक्टिव में ध्यान से पूछेगा और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टिक लगा आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाचा। अब तो नहीं आ रहा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया उत्पाद बनने के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा बाहर निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसका उदाहरण को देता है एनसीईआरटी, जो पहला देता है प्राकृतिक गैस का दहन। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो डायरेक्ट याद रखना। जैसे CH4 गैस है, इसका दहन करेंगे, दहन माने O2 से अभिक्रिया कराना, क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। ये गैस है जी, ये लिक्विड है। बैलेंस कर लिएगा, इधर है 2, इधर है 3, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगी 4, ऑक्सीजन 2 2 4, बैलेंस हो गया। तो आप ऐसे कर सकते, बैलेंस तो करना आता आपको ना। श्वसन दूसरी देता है, श्वसन श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। जैसे C6H12O6 को 6O2 के साथ दहन करेंगे। अच्छा, जब दहन होता है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। इसी पे तो देना। अभी क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा निकलेगी, 36 एटीपी निकलता है, ऊष्माक्षेपी। 6 दूना ऑक्सीजन कितने है जी, 6 यहाँ 6 12, 6 दूना 12, 12 6 18, 6 दूना 12, 6 18, हाइड्रोजन 12, बैलेंस हो गया। तो कार्बन 6। ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होना, बाहर निकल रहा है ऊष्मा। तो बोले मानव में श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो श्वसन दे देगा, प्राकृतिक गैस का दहन दे देगा। किसी चीज को हम जलाते हैं, दहन माने जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को जलाना कैसा है, दहन कहलाता है। और जब जलाएंगे तो आगे मिले तो क्या मिलता है हमको, ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या कहलाएगा, बाहर निकल रहा, तो क्षेपी अभिक्रिया। और साग सब्जियों का विघटित करके कंपोस्ट बनाना भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक उदाहरण लिख देते हैं। साग सब्जियों एक छूट गया था, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये 3 उदाहरण आपको याद रखना जो पूछ सकता है। आइए तीसरा रिएक्शन कितना था, ये शायद तीसरा था, चौथा जो भी रहे नंबर दलिएगा। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आपको हम समझा रहे हैं
जैसे कॉपर, आयरन, सॉलिड की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस यानी जलीय के साथ कराएंगे, क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट। इसका नाम कॉपर सल्फेट है, यानी इसको अगर शुद्ध में बोलेंगे क्यूप्रिक सल्फेट बोलेंगे। ये कैसा होता है? नीला होता है, नीला रंग का होता है, ब्लू। ये हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन कहते हैं अंग्रेजी में, हल्का हरा। प्लस ये भी एक्वस बनेगा और क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड। अब कहना क्या, ध्यान दो, बात समझिए पहचानने के लिए तरीका। जो इधर जिसके साथ धोखेबाज रिएक्शन भी इसको कहते हैं, या बेवफा रिएक्शन भी कहते हैं, छोड़ के जाने वाला रिएक्शन। हाँ, मिलते तुहार भूल गेलू, हमका कुछ वो गाना ऐसे बड़े भोजपुरिया में हमको आइवन करता बोलने। हाँ जी, तो इधर किसी और के साथ, उधर किसी और के साथ, पुल के इस पार किसी और संगे इलू इलू, पुल के उस पार किसी और संगे इलू इलू। हाँ, बोलता ना, देखते तू रंगा बदल गैलू, इधर करो और साथ इलू इलू, उधर करो और साथ इलू इलू। यानी इधर कॉपर के साथ, इधर आयरन के साथ हेरा फेरी। कौन सा विक्रिया? हेरा फेरी। इसका सर उसका टोपी वाली काम करे, बेवफा विक्रिया। होते भी आप हमका भूल गए, आइए गए। तो इधर क्या करो? और साथ है, इधर करो और साथ। इधर कॉपर के साथ सल्फेट था, इधर आयरन के साथ आ गया। यानी जो इधर जिसके साथ दिख रहा, इधर पलट के दिखे। यानी बेचारा ये इकलौता को मिल गई। ये क्या क्या? आयरन इसका वाली का भगा लेके चल गया और कॉपर के लात मार दिया, कॉपर बाहर। जो सटा हुआ था वो यहाँ अलग हो जाए, जो इधर सटा हुआ था वो इधर अलग हो जाए, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। और जो अलग था वो सट जाए। सिंपल से, जिसके साथ इधर नजर आ रहा हाथ पकड़ के, इधर दूसरे के साथ हाथ पकड़ के नजर आवे जी। स्क्रीन में मार लीजिए शॉट लगा के, तो देखते हैं द्विव विस्थापन। विस्थापन, द्विव विस्थापन। अब देखो क्या होगा इसमें, क्या होगा? अदला बदली हो जाएगा। जैसे ये HCl है और ये NaOH है, अदला बदली, एकार वाली एकरा संगे, अदला बदली, एकर वाली एकरा संग, एकर वाली एकरा संग। NaCl। अच्छा, ये साधारण नमक का सूत्र भी है। एक चीज बताते हैं, इधर देखो, अगर आपको आयन तोड़ने आता तो अच्छी बात है, तो फिर बना लिएगा कि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, दाहिना तरफ माइनस, बायां तरफ प्लस होता है। अब ध्यान दो, अगर बनेगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस जल। अब ध्यान दो, इसको जरा आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं ऐसे। कोनो लंगड़ा हो गया लगा। अब क्या हुआ? इधर सोडियम किसी और के साथ था, इधर किसी और के साथ, इधर यानी द्विव विस्थापन में दो को बदला बदली हुआ। उसमें एक हुआ था विस्थापन में, एगो अकेले था, एगो अकेले के भाग गया था। इधर क्या करेगा? ये अपन वाली को ओकरा दे देगा, ओकर वाली को अपना ले लेगा। यानी दोनों आपस में बदला कर ले। जो इधर नजर आ रहा उसको बदल के नजर आ रहा। देखो, इधर सोडियम नजर आ रहा और OH नजर आ रहा। अब इधर देखे तो सोडियम नजर आ रहा, Cl नजर आ रहा है। इधर वाला को बदल दिया इधर वाला के साथ, और यानी एक कर वाला ही ले लेगा और एक कर वाला ही ले लेगा। दोनों बदला अदला बदली दिखाई दे। और कौन साइड वाला बदलेगा? इस साइड वाला, दाहिना तरफ वाला। दाहिना तरफ वाला हटा दो। अब इसको हटा देंगे तो कौन आ जाएगा? Cl। बस ये सब समझ जाना। खाली अदला बदली रिएक्शन इसको कहते हैं, अदला बदली रिएक्शन। आई बात समझ में? तो ऐसे पहचाने के लिए आएंगे, आप धुआं धुआं कर दोगे, हमको पता है। और अपचयन उपचयन अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अपचयन होता है दूसरे का उपचयन होता है, यानी एक पर चार्ज बढ़ेगा एक पर चार्ज घटेगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं अभिक्रिया को। मेन जो उदाहरण तौर पर देगा यही सब देगा। एक तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप
यही कामना करते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाए। एग्जाम में लिख के आइएगा, फोड़ के आइएगा, कॉपियां पर लिख के आइएगा, फोड़ के मना करो, बगल वाला के माथा हो तो मत फोड़ दिएगा। अब बेहतरीन से बनाइए, पेपर बहुत इजी आएंगे और यही पेपर आएंगे जो आप पढ़ के गए, पढ़िएगा तो बनाइएगा, और नहीं पढ़ के गए तो चोरी करके फंस जाइएगा और जाइएगा थोड़े थोड़े मुँह देगा, 2-3 लाठी चूर देगा यहाँ पे। इसलिए आप बेहतरीन ढंग से बनाइएगा, पेपर वही अटेम्प्ट करिएगा जो क्वेश्चन आपको आता है उस पे, उसको बेहतरीन ढंग से बनाइएगा। जो नहीं आता है उस पर कम जोर दीजिएगा। जो चीज आप पढ़ के गए वैसे चीज को ढूंढिए जो आप पढ़ के गए। और क्वेश्चन पेपर में आता है यार वही आता है जो आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं ना, उसको तो कोई बोलने का हक ही नहीं है कि हम पढ़ के ही नहीं गए। उसके लिए क्या, जो पढ़े हैं, जो आप मेहनत किए हैं 1 साल, वो बस 3 घंटे में आपको दिखा देना है कि आप कितना मेहनत किए हैं। मैं सालों से तेरा इंतजार कर रहा था, पता चला 3 घंटे में बताना पड़ेगा मैं कितना तैयार हो रहा था। तो इसलिए आपको 3 घंटे में दिखाना पड़ेगा कि आप कितना तैयार हो रहे थे। आप दुनिया नहीं जानते कि आपने 12 साल क्या पढ़ा, 3 घंटे में क्या परफॉर्मेंस करके आया, 1 दिन में वो पता चलेगा कि दिन रिजल्ट के दिन। 3 घंटे का चीज 1 दिन के 1 मिनट में आपका रोल नंबर रोल कोड के साथ डालेंगे, 250 निकलेगा। एफ से फर्स्ट डिवीजन, एफ से फेल डिवीजन, एफ से ऊपर, एफ से नीचे। कितना अच्छा बनाने वाला बनाया है, बोला अर्श पर भी एफ रखेंगे और फर्श पर भी एफ रखेंगे। बताओ अर्श वाला होना है तुमको कि फर्श वाला होना, और तुम बताओगे, हम क्या बताएंगे। तो यानी एग्जाम में बहुत फोड़ के आइएगा, हमको आप पे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम में धुआं करके आइएगा। बाकी ये वीडियो देख के जाइए और अपने आने वाले भाइयों को शेयर करिए। अब क्योंकि इस पे पूर्ण क्लासेस शुरू होने वाली है आफ्टर होली। होली के बाद बहुत धांसू लेक्चर के साथ पूरी कंप्लीट के मैं साइंस 10th के पढ़ाने वाले हैं इस पे। तो आप मजे करिए, एंजॉय करिए एग्जाम को। एकदम ऐसा नहीं कि प्रेशर में मतलब माथा को उठे पिए के पानी तो पी लिए, तेल गड़बड़ में कि हड़बड़ में एग्जाम दे रहा है, ऐसा नहीं करना। आराम से उठिए, फ्रेश होइए, 1-1.5 घंटा पहले रेडी होकर तैयार रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम सेंटर पर 12th में क्वेश्चन लीक होने के कारण शायद ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया, जैसे कि अलबल न्यूज में सुन रहे थे। अलबल न्यूज को चैनल होता है शायद, तो ऐसे कि आधा घंटा पहले एंट्री दिया जाएगा आपको, शायद ऐसा सुनाई दिया मेरे को। अब ऐसा नोटिफिकेशन आया तो जयगढ़ एंट्री दे यार, मैं पढ़ के जा रहा हूँ, फोड़ के आऊँगा। इससे सिंपल से याद रखो। बाकी मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाला से कि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाए। और कितना भी दुआ कर ले, आप जब नहीं पढ़े होंगे तो कोई काम का नहीं होगा, पढ़ के गए होंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। ये ऊपर वाला से दुआ करते हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आपके साथ हैं, साथ खड़े। आप एग्जाम दे के आइए, धुआं करके आइएगा। एक क्वेश्चन बना के आएगा ना, धुआं करके, मतलब बगल वाला की गर्दन तो मैं तोड़ देना, थोड़ा ध्यान भी देना, पता चलो उसका मचोड़ उछोड़ के आगे के बोले धुआं करना। ठीक है जी, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।